अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 हम लोगों ने कंटिन्यू की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम लोगों ने कर लिया, होप सो कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। इसका आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए, बोला जा रहा है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स, इसमें जो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो यूज़ होगी, कुछ फॉर्मूलेज जो है ना वो यूज़ होंगे। चले करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 2 है 3, 4, 5, 6, 7 सॉल्व चलती जा रही है एक्सरसाइज, यानी इनको सॉल्व करना है। इनमें क्वेश्चन में है क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, यानी क्वेश्चन है जो कि एक दूसरी साइड की इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ये है या नहीं है, ठीक है ना। यानी दूसरी साइड की इक्वल ला के रखना है हम लोगों ने। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 लिख के रखा हुआ है। देखिए इसको जो है ना सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसके ऊपर रख दिया ताकि आप लोगों को जो है ना स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। अब देखें स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप लोगों ने वो फार्मूला पढ़ा होगा कि जो a + b होल का स्क्वायर होता है। मैंने यहाँ पे नीचे जो है ना इसका वाला दिया हुआ, देखिए a + b होल का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। इसका रेफरेंस दिया हुआ है कि मैंने ये कहाँ से बन रहा है। देखिए ये इसको पूरा साइन थीटा जो a कंसिडर किया जाएगा, कोस थीटा b कंसिडर किया जाएगा। देखिए इसकी अकॉर्डिंगली ओपन करेंगे, होप्स हो के फॉर्मूले आप लोगों को ओपन करने आते होंगे। अब ये a है, ये b है, इसकी अकॉर्डिंगली यहाँ पे ओपन करेंगे ऐसे, जैसे ये a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, b मतलब कोस का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, और a वाली वैल्यू और b वाली वैल्यू पुट किया स्टूडेंट्स। अब देखें ये साइन स्क्वायर होल स्क्वायर जो था ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर जो था वो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का साइन ये मल्टीप्लाई होकर 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, ये बड़ा ही बेसिक फार्मूला, ये हर जगह पे यूज होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला तो आप जो है ना अपने ज़हन में पक्का बिठा ही लेंगे, ये करना ही करना है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इससे ना दो फार्मूले और निकलते हैं कि अगर लेट्स सपोज ये साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रही और इक्वल टू का साइन ये 1 ऑलरेडी इधर है, ये प्लस का उधर जाके माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अगर आ जाता तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो तो उसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। अब देखो, अब इसी फार्मूले से अगर मैं कोस को इधर रहने दूँ, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 ऑलरेडी उधर था, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है तो उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी मेन जो फार्मूला था वो ये था, उससे हम लोगों ने दो फार्मूले निकाले। वो कैसे, साइन इधर रहने दिया, प्लस का कोस उधर जाके माइनस हो गया, फिर बाद में कोस इधर रहने दिया, प्लस का कोस जाकर उधर माइनस का साइन हो गया। ये 3 फार्मूले बेसिक है, यानी एक फार्मूले से 3 निकल रहे हैं। अब देखें यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये किसकी इक्वल रख सकते हैं हम लोग, 1 की इक्वल रख सकते हैं। इन दोनों की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, ये प्लस का साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा यही थी, हम लोग लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, हम लोगों ने कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड थी। फिर ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस एक फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें बोला गया कोस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। हम लोगों ने ये बताना है कि ये वाली साइड इज इक्वल टू इसके है, ठीक है ना। इससे पहले ना ये देख लें कि ये फार्मूला जो है ना, अब देखें हम लोगों ने पढ़ा था कि tan थीटा इनवर्स होता है 1/कोट थीटा का, यानी जो tan की वैल्यू होगी कोट उसके ऑपोजिट होगी। अब देखें ये फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कोस थीटा, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कोस थीटा। अगर कहीं पे साइन थीटा और कोस थीटा लिखा तो हम लोग उसकी जगह पर डायरेक्ट tan थीटा लिख सकते हैं, और अगर यही कोट थीटा लिखा तो इसका इनवर्स होता है, यानी अगर कोस ऊपर लिखा है नीचे साइन लिखा है तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे ही है कुछ, कोस थीटा और साइन थीटा। पहले तो ये लिखे ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोस थीटा और साइन थीटा, ये किसकी इक्वल, अभी मैंने बताया इधर की, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, कोट थीटा। अब देखिए हमने प्रूव करना था 1/tan थीटा, तो अब कोट किसका इनवर्स है, कोट जाहिर सी बात है ऑपोजिट हो जाएगा किसका, tan का, 1/tan थीटा। ये एक दूसरे के इनवर्स है ना tan और कोट, तो जाहिर सी बात है कोट लिखा तो tan इसका इनवर्स हो जाएगा 1/tan थीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थे, हम लोग लिख देंगे राइट हैंड साइड, इसके नीचे हैंस प्रूव भी लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके। अब देखें नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी तरफ मूव करते हैं। देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिएगा इसमें लिखा है साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। अब देखें
इसमें साइन थीटा और कोस थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा इक्वल टू 1। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखें, अब क्या हम साइन जो है हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, साइन पहले लिख दें डॉट लगा के, कोसिकेंट 1 ओवर कोसिकेंट लिख दें। क्यों? क्योंकि जब साइन 1 जा होगा तो वही साइन ओवर कोसिकेंट हो जाएगा। ये प्लस का साइन ऐसे ही लिखें, ये कोस अलग करके लिख दें, डॉट लगा के, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, और 1 ओवर सीकेंट अलग से कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 1 ओवर कोसिकेंट किसका इनवर्स है? साइन का। होप्स हो कि आप लोगों ने पहले लेक्चर देखा, उसमें पता मैंने बताया सारे कि कौन कौन सा किसका इनवर्स है। साइन 1 ओवर कोस का इनवर्स होता है, यानी 1 ओवर कोस की जगह 1 ओवर कोसिकेंट की जगह पे हम लोग साइन लिख सकते हैं। एक तो ये साइन आ गया और इसकी जगह पे भी साइन आ गया, प्लस का साइन, ये कोस ऑलरेडी था। 1 ओवर सीकेंट थीटा किसका इनवर्स है? कोस का थीटा है, वो हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब देखिए साइन थीटा ये इनको ऐड नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अक्सर बच्चे इनको ऐड करवा देते हैं और मिस्टेक कर देते हैं। अब ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, यानी एडअप होके क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी सेम कोस मल्टीप्लाई आगे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये सेम वही जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। हमने यही प्रूव करवाना था, 1 के इक्वल है स्टूडेंट्स। ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। अगला क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। देखें इसको, देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया। देखें स्टूडेंट्स, इसमें लिखा गया है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखें हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ली कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखें कि हम लोगों ने यही पढ़ा था, कोस स्क्वायर थीटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ये माइनस का साइन, साइन स्क्वायर थीटा मैंने बोला था ना हम लोग। देखें मैं पीछे आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें ये फार्मूले हैं सारे, ये देखें मैंने बोला था ना कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो सकता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वही लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस फार्मूले से वैल्यू निकली है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए माइनस अंदर का साइन चेंज करता है, ये कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ गया, माइनस ये माइनस प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखें ये कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, वो मल्टीप्लाई हो रहे थे स्टूडेंट्स, और ये प्लस हो रहे हैं, इसके साथ 1 और इसके साथ 1, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1 ऐसे रहेगी। यही हम लोगों ने प्रूव करना था, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसमें बोला गया कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है? वही फार्मूला फिर। अब ये जो है ना कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख दिया। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने वो जो फॉर्मूला ना वो ध्यान से याद किया तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अब देखें, अब ये 1 ऐसे है कि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, दोनों प्लस होंगे, इसके साथ 1 और इसके साथ 1, तो ये 2 हो जाएगा माइनस का, और साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ जाएगा। यही हम लोगों ने प्रूव करना था, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, उसको देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया। देखिएगा इसमें बोला गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा इक्वल टू का साइन कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा हम लोग इस प्रोसेस को जो मैंने यहाँ पे किया 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। ये हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ाते हैं, यानी तकरीबन 5-6 को भी पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो अभी इसको सीख लेंगे किया कैसे जाता है। बेसिकली वैसे जो रूल होता है ना वो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मतलब उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे होते हैं। और अगर डिवाइड में 2 वैल्यूज नहीं है ना स्टूडेंट्स तो ऊपर वाली वैल्यू भी ले सकते हैं। अब देखिए इसका 2 वैल्यूज थी ना, दरम्यान में माइनस है, अगर ये प्लस होता तो हम लोग इधर माइनस और इधर भी माइनस लिखते। अब ये माइनस था तो हम लोग इधर भी प्लस लिखेंगे, इधर भी माइनस लिखेंगे, यानी इसका साइन चेंज करवाकर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने को रैशनलाइजेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखें, अब ये मल्टीप्लाई हुआ इससे और ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, नीचे वाला तो सिंपली कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, लेकिन ऊपर क्या बन रहा है स्टूडेंट्स। होप्स हो कि आप लोगों ने वो फार्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, यानी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। देखिए स्टूडेंट मैं इधर लिख देता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस का मतलब है पहले वाली का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर, ये ऐसे ही देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा यानी 1 प्लस साइन थीटा, यानी सेम वैल्यूज हैं, दरम्यान में प्लस और माइनस है, यानी पहले वाली का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट पहले स्क्वायर लिख दिया, आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना, पहले स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। अब देखें फॉर्मूला बनाया मैंने अब ये 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर होल जो स्क्वायर था ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे वाली एज इट इज वैल्यू लिख दी मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने अभी बोला था कि ये वैल्यू इसकी इक्वल है, ये वाली और इसकी इक्वल है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल था? कोस स्क्वायर थीटा के।
ये वही फार्मूला एक यूज़ हो रहा है, उसकी जगह इसकी जगह पे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे वाला एज इट इज़ आ गया। आप देखेंगे सिंगल कोस इस पावर से कट हो जाएगा 2 से, सिंगल टाइम ऊपर बच गया, ऊपर बच गया कोस थीटा, और नीचे ये कोस कट गया तो +1 साइन थीटा बच गया। यही हम लोगों ने प्रूव करना था, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी स्टूडेंट्स, ये राइट हैंड साइड। बस इस लेक्चर में इतना ही, अगले बाकी जो क्वेश्चन है उस अगले लेक्चर में कंप्लीट करवाऊँगा मैं इंशाल्लाह। होप्स हो कि आप लोगों को लेक्चर सारा जो है ना समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वो लेक्चर को रिपीट करके दोबारा देखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।